Okay, good afternoon, class. So, today we are going to discuss the southern India of the chapter Socio Religious Reform. Chambati Sridharalu Naidu founded the Ved Samaj मद्रास इन 1864। तो इन्होंने किसकी स्थापना की? वेद समाज की। व्हेन? इन 1864 इन मद्रास। Inspired by the Brahm Samaj, he raised his voice against the caste system and the rituals and superstitions in religion. So he was very much inspired by the Brahm Samaj. He also raised his voice against what? The caste system, the rituals and superstitions in religion. रिचुअल्स मीन्स क्या होता है? कर्म कांड, यानी कि फालतू की जो जैसे होते हैं ना कि हम बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशियस अंधविश्वास जो होते हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई। ही ऑल्सो ट्रांसलेटेड सेवरल बुक्स ऑफ ब्रह्म समाज इनटू तेलुगु एंड तमिल। ठीक है, तो ब्रह्म समाज में बहुत सारी जो बुक्स लिखी गई थी उनको इसने किस में ट्रांसलेट किया? तेलुगु एंड तमिल में। द वेद समाज एडवोकेटेड विडो मैरिज एंड फेथ इन सिंगल गॉड। तो मेनली इनका किन पे फोकस था? विडो रीमैरिज पे एंड सिंगल गॉड, वननेस ऑफ गॉड, यानी भगवान एक है। नेक्स्ट जो थे रिफॉर्मर वो थे कांडुकुरी वीरासलिंगम। ठीक है, कांडुकुरी वीरासलिंगम, अ सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कहाँ से बिलोंग करते थे? आंध्र प्रदेश। वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ ब्रह्म समाज। सो ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज। ऑल हिज लाइफ ही फॉट फॉर द कॉज ऑफ विडोज रीमैरिज एंड वुमेन्स राइट टू एजुकेशन। तो इन्होंने विडो रीमैरिज के साथ साथ वुमेन्स एजुकेशन में भी बहुत फोकस किया। द नेक्स्ट रिफॉर्मर इज Sri Narayan Guru. Sri Narayan Guru championed the cause of social and religious equality in the 18th century Kerala. इन्होंने किसको सपोर्ट किया? चैम्पियन मीन्स मतलब टू सपोर्ट्स एनी ग्रुप और एनी आइडिया। तो किन विचारों को इसने सपोर्ट किया? इक्वालिटी लाने के लिए। किस में इक्वालिटी? सोशल एंड रिलीजियस। सोशल इक्वालिटी मीन्स व्हाट होता है कि कोई भी क्लास है, ठीक है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास है, वो सब सेम है। रिलीजियस इक्वालिटी मतलब सर्व धर्म के लोग जो भी हैं वो समान है। He was born in a Dalit family in Kerala in 1856. He fought against the exploitation of the caste system. ठीक है, तो वो दलित फैमिली में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने किसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी? कास्ट सिस्टम। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी का शोषण करना, किसी की अत्याचार करना किसी के ऊपर। ही अपहेल्ड द वैदिक व्यू ऑफ वन गॉड फॉर ऑल। तो उन्होंने भी किस को सपोर्ट किया? वन गॉड फॉर ऑल। एंड फाउंड अगेंस्ट द आइडल वर्शिप, और मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ही स्टार्टेड द श्री नारायण धर्म परिपालना योगम इन 1903 टू इस्टेब्लिश अ कास्टलेस एंड जस्ट सोसाइटी। तो इन्होंने एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, उनका नाम क्या था? श्री नारायण धर्म परिपालना योगा इन 1903। और ये किस के लिए था? फॉर कास्टलेस एंड जस्ट सोसाइटी। जस्ट मतलब न्यायपूर्ण सोसाइटी, जिसमें किसी भी कास्ट को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सदर्न पार्ट। तो हम लोग ने वेस्टर्न पढ़ लिया एंड आपका जो साउथ पढ़ लिया, ईस्टर्न पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, सर सैयद अहमद खान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। In 1857, Sir Syed Ahmed Khan started the Aligarh movement in Uttar Pradesh for the spread of modern education and social reform among मुस्लिम्स। तो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने एक अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया मेरठ अलीगढ़ में। और इसमें मेनली क्या था? मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस किया, स्पेशली किस क्लास के लिए? मुस्लिम्स के लिए। ओवर द ईयर्स मुस्लिम हैड कम टू बी रिगार्डेड विद सस्पिशन बाय द ब्रिटिश। ठीक है, जब ब्रिटिश का टाइम था तो मुस्लिम्स इतने डेवलप नहीं कर पाए थे। एज अ रिजल्ट दे रिमेन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और इसकी वजह से क्या था? जो मुस्लिम का जो क्लास था वो धीरे धीरे पीछे होता जा रहा था, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। This deeply disturbed Syed Ahmed Khan and it became his mission to raise the status of Muslim in Indian society. तो ये सब देखकर जो सर अहमद खान थे, he was very much disturbed, so he very much wanted to raise the class of Muslim in Indian society. Sir Syed Ahmed Khan
firmly believed that to keep up with the times the Muslim would have to adapt the western education. तो उनका मानना था कि अगर मुस्लिम्स को आगे बढ़ना है तो उसको किन पे फोकस करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन. वेस्टर्न एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन ही बोला जाता है. In 1864 he founded the Translation Society, later called the Scientific Society. Located in Aligarh, he published Urdu translation of English books on science. ठीक है, तो जो इंग्लिश की बुक्स थी उसको किस में ट्रांसलेट किया गया, उर्दू में. इट ऑल्सो ब्राउट एन इंग्लिश उर्दू जर्नल फॉर स्प्रेडिंग न्यू आइडियाज़ अबाउट सोशल रिफॉर्म. जर्नल मीन्स क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ न्यूज़ पेपर. तो उन्होंने न्यूज़ पेपर को भी क्या किया, चलाना शुरू किया. कौन सा न्यूज़ पेपर था, इंग्लिश उर्दू के में था. और स्पेशली इसमें किसके बारे में लिखा जाता था, सोशल रिफॉर्म में, कैसे हम अपनी सोसाइटी को सुधार सकते हैं. Sir Ahmad Khan's greatest achievement was the establishment of the Mohammedan Anglo-Oriental College at Aligarh in 1875. It's very important. It provided education in humanities and science in English and became the most important educational institution for Indian मुस्लिम. स्पेशली इस जो कॉलेज में किस पे फोकस किया जाता था, ह्यूमैनिटीज़ में एंड साइंस इन इंग्लिश, और वेस्टर्न एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था. और इसके इस्टेब्लिश होने से क्या हुआ, जो मुस्लिम्स थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, उनको बहुत सपोर्ट मिला. इट लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज भी है और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है. Through the effort of Sir Ahmad Khan, many Muslims were exposed to a modern education and the social awakening that was taking place in the country in the second half of the 19th century. तो सर अहमद खान की वजह से बहुत से मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन के बारे में जानकारी हुई, सोशल अवेकनिंग के बारे में, और जब 19th सेंचुरी के मिड में ये सब कुछ चल रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे. ठीक है. So this is all for the today, and in the next session we will complete this chapter. Thank you.